विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा द्वारका धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। जय समवेत भक्तवृंद। आप हरे कृष्ण कहिए। जय समवेत भक्तवृंद। जय समवेत भक्तवृंद। जय समवेत भक्तवृंद। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यत्पाद पंकज विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः। विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। एक 41 अध्याय है, 41वां अध्याय। श्री शुक उवाच। स्तुतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः। भूयः समाहरत् कृष्णः नटो नाट्यमिवात्मनः। स्वपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः।
कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत् तमपृच्छद हृषीकेशः किं ते दृष्टमिहाद्भुतम् भूमौ व्यतीतोऽयेवा तथा त्वं लक्षयामहे। शुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। स्तुवतः स्तुति करते समय तस्य उनके श्री अक्रूर जी के भगवान श्री भगवान दर्शयित्वा दिखाकर जले जल में जमुना जी के हृद में वपुः वपु श्री विग्रह भूयः पुनः समाहरत उपसंहार कर लिए कृष्ण परम कौतुकशील श्री कृष्ण नटः जैसे नाट्य नाट्यम नाटक के दृश्य को इव जैसे आत्मनः अपना कथा का आयोजन करने के कारण आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री मुरारी माधव जी एवं उनके सहयोगी वृंद, दिव्य कृष्ण प्रभु और आप सबको
धन्यवाद देकर के ही कथा चालू करना उचित है। एक कथा होने वाली थी मीरा रोड मंदिर में, परंतु संयोगवश वह कथा वृंदावन में होने लगी। तो वृंदावन में कथा का भाग जो पूरा हुआ वो था अक्रूर जी ब्रज में गए हैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए मथुरा। तो श्री अक्रूर जी लेकर के कृष्ण बलराम को चले आए। गोपियाँ भगवान के विरह में व्याकुल हो गई थी, परंतु यह कथा मैं कहा नहीं और न कहूँगा। कृष्ण को वृंदावन से बाहर करने की कथा पसंद नहीं है, इसलिए वो कथा नहीं कहूँगा। अब मथुरा में आ गए हैं, वहाँ से कथा कही जाएगी। एक प्रसंग है, कृष्ण बलराम चल दिए हैं मथुरा के रास्ते पर, परंतु एक स्थान पर श्री अक्रूर जी स्नान करने लगे। तो यहाँ से कथा प्रारंभ करूँगा। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ पर बैठाकर और श्री जमुना जी में स्नान करने गए। जमुना जी का वह स्थान ब्रज की परिक्रमा में पड़ता है। सभी भक्त गए होंगे। 84 कोस परिक्रमा इस्कान की जो होती है, उसमें यज्ञ पत्नियों का स्थान और उसके बाद अक्रूर जी का स्थान, जहाँ वे दर्शन किए थे। उस समय जमुना जी बिल्कुल उसी स्थान से होकर बहती थी। तो श्री अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेकर रथ पर आ रहे थे, तो कृष्ण बलराम कभी कभी रो रहे थे। माँ जसोदा की याद करके, अपने सखाओं की याद करके, और ब्रज छूट रहा है, इस शोक से कभी कभी उनके आंखों में आंसू आ जाता था। तो श्री अक्रूर जी रथ हाँक रहे थे, लेकिन कभी कभी देखते थे कृष्ण बलराम को। तो वे सोचने लगे इनको मथुरा ले जाना ठीक नहीं है। कंस बहुत दुष्ट है, वो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो विचार आ रहा था मन में कि रथ को फिर से लौटा दूं नंदगांव, लेकिन फिर सोचते थे कि अगर ऐसा करूंगा तो हमारे परिवार के सभी लोगों को वो कत्ल कर देगा मथुरा में। इस दुविधा में पड़े हुए थे और सवेरे ब्रज से निकल गए थे। तो यहाँ आते आते जमुना जी के तट पर दोपहर होने वाला था। तो वे मध्याह्नी कृत्य दोपहर का स्नान करने लगे और कृष्ण बलराम को कह दिए दोनों रथ पर बैठे रहो। उनको शंका थी कि ये उतर करके भाग जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे। तो अक्रूर जी ने बहुत चेतावनी दिया, बैठे रहना और कहीं मत जाना, रथ पर बैठे रहो, मैं नहा कर आ रहा हूँ। तो अक्रूर जी नहाने के लिए गए, स्नान कर लिए और फिर देखने लगे रथ पर कहीं वो उतर करके भाग तो नहीं गए। तो देखने लगे तो वे रथ पर थे
तो फिर डुबकी मारे। अब की डुबकी मारने पर उन्हें भगवान कृष्ण का वैकुंठ वैभव दिखाई दिया। वैकुंठ में जिस प्रकार के वे परम ईश्वर हैं, परम ऐश्वर्य के साथ उनकी सारी शक्तियाँ वे देखे। उनके देखते देखते जल के भीतर श्री बलराम जी शेष नाग हो गए संकर्षण के रूप में, और श्री कृष्ण नारायण के रूप में उन पर शयन किए। यह सब दृश्य दिखा रहे थे श्री भगवान कि अक्रूर जी का भय निकल जाए, कंस का जो भय था वो नष्ट हो जाए, मन से निकल जाए। इसके लिए अपना ऐश्वर्य दिखाए। बहुत से पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे थे और भगवान की सारी शक्तियाँ मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा कर रहे थे। अक्रूर जी ने यह वैभव देखा तो ये भगवान की स्तुति करने लगे। सभी अवतार इनसे निकलते हैं यह उन्होंने देखा और भगवान की बहुत बड़ी स्तुति किया। स्तुति कर रहे थे जल के भीतर। यह स्तुति अभी खत्म नहीं हुई थी, तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ वैभव को छिपा लिए, अपना वह नारायण स्वरूप छिपा लिए। अक्रूर जी से कुछ बात नहीं किए। अभी स्तुति कंटिन्यूअस चल रही थी तो बीच में ही छिपा लिए, अंतर्हित हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं नटो नाट्यम इव, जैसे कोई नाट्य अभिनय करने वाला रंगमंच पर अपना बहुत सा रूप दिखाता है, चाहे कोई बहुरूपिया जैसे बहुत सा रूप दिखाता है, वैसे श्री कृष्ण भगवान अपना वह नारायण स्वरूप दिखाए और अक्रूर जी की स्तुति करते समय ही वे छिपा लिए। भगवान परम कौतुकी हैं, लीला करते रहते हैं। तो अक्रूर जी को कुछ कहना चाहिए था, तब अपना नारायण रूप छिपाना चाहिए था, लेकिन कुछ कहे नहीं, बस छिपा लिए। और कैसे? जैसे बहुरूपिया अपने बनावटी रूप को छिपा लेता है, वैसे श्री कृष्ण छिपा लिए। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है कि वे द्विभुज हैं, परंतु उन्होंने अपना नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूप दिखाया अक्रूर जी को। अक्रूर जी का भय चला गया, उनको आश्वासन मिला कि ये तो भगवान है, कंस क्या इनको करेगा, ये अवश्य कंस को मारेंगे। तो भगवान इस प्रकार से अपना नारायण रूप दिखा करके छिपा लिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे नाटक का विषय छिपा लेता है, अपना रूप छिपा लेता है, तो अपना रूप का अर्थ है कि बहुरूपिया कोई बहुरूपिये का भेष धारण किया है और छिपा ले, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बहुरूपिया जो ओरिजिनल था वो अभी छिप गया, उसका जो बनावटी रूप था वह छिपा। वास्तविक स्वरूप द्विभुज है।
परंतु उनका नारायण स्वरूप होता है कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्वरूप द्विभुज है। नारायण स्वरूप जगत की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए जो प्रकट करते हैं, ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, लेकिन उसको तिरोहित भी कर लेते हैं। नटो नाट्यम, कोई व्यक्ति अगर नाटक कर रहा है, मंच पर भिन्न वेश बनाया है, तो नाट्य खत्म करेगा तो वह अपने को भी खत्म नहीं कर लेगा, और नेपथ्य में नाटक के बाद भी वह एक व्यक्ति रहता है। ऐसे ही भगवान का असली स्वरूप कृष्ण स्वरूप है, और तो है ही, वे अपना बपू छिपा लिए, अपना नारायण स्वरूप अंतर्हित कर लिए। तब श्री अक्रूर जी भी तुरंत जल से निकले और वस्त्र बदल करके जो आवश्यक कर्म था, जो संध्या बंदन आदि जो दोपहर को भी किया जाता है, तो दोपहर का आवश्यक कार्य अघमर्षण जप किए, या महामंत्र का जप आदि जो था दोपहर को, गायत्री, उसको पूरा किए। कृत्वा च आवश्यकम सर्वम, सब आवश्यक कर्म पूरा किए और रथ के पास आए। विस्मितो रथमागम, वे चकित थे, बहुत आनंद में थे। जल में भगवान का ऐश्वर्य देखकर वे बहुत आनंद में थे, तो रथ के पास जल्दी जल्दी आए, विस्मित होकर आश्चर्यचकित थे। आश्चर्य इस बात का था कि ये दोनों बच्चे की लीला कर रहे हैं, कृष्ण बलराम, लेकिन वास्तव में ये परम ईश्वर हैं। इसमें चकित थे देख करके ऐश्वर्य। आंखें खिली हुई थीं, जल में या आकाश में या धरती पर कोई अद्भुत चीज देखें क्या? वैसे ही है, वह आप में है। जब आपको देख ही रहे हैं तो कौन आश्चर्य देखना बाकी रह गया? क्या नहीं देखा हूँ, सब आश्चर्य देख लिया हूँ। किम्मे अदृष्टम विपश्यता, जब आपको साक्षात देख रहा हूँ तो और क्या आश्चर्य बाकी रह गया? सब आश्चर्य तो आप में है, चाहे वह धरती में हो, भूमि में हो, चाहे व्यक्ति आकाश में हो या जल में। जैसे भगवान पूछ रहे थे वैसे ये उत्तर दे रहे हैं। भूमौ व्यति तोये वा,
इसको भोजपुरी में दोदाना कहते हैं। तो जैसे भगवान पूछ रहे हैं जल में, तो यहाँ जल में कुछ देखे हैं कि आकाश में या भूमि पर या रथ पर, यह रथ है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं जल में, आकाश में, भूमि पर और रथ पर आपको देख रहे हैं साक्षात, और सब आश्चर्य आप में भी, आप में स्थित है। तो कौन आश्चर्य में नहीं देखा, सब आश्चर्य देख लिया। जत्राद भूतानि सर्वाणि भूमौ वियतिवा जले तम तनुपसत ब्रह्मन् किम्मे दृष्टमिवाद्भुतम्। जितने भी अद्भुत चीज हैं, जितनी वस्तुएं हैं, भूमौ वियतिवा जले, भूमि में, आकाश में या जल में, वो आप में है। तो आपको जब देख रहा हूँ तो मैं क्या अद्भुत देखा हूँ? इसका अर्थ है कि सबसे अद्भुत चीज आप हैं। सबसे अद्भुत वस्तु आप हैं। आपको देख लिया तो सब अद्भुत देख लिया। तो मेरे लिए कुछ अदृष्ट नहीं रह गया, कोई बाकी नहीं रह गया अद्भुत देखना। इसका अर्थ था कि आपको ही देखा है, जल में, चाहे आकाश में, चाहे इस रथ पर, धरती पर, आपको देखा हूँ। भगवान को हृषिकेश कहा गया है। हृषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, और इसका अर्थ है प्रवर्तक। समस्त इंद्रियों में कार्य क्षमता भगवान देते हैं। अतः वे मन की बात जानते थे और मन में प्रेरणा वही दे रहे थे। अतः अक्रूर जी ने इस तरह की बात कहा कि भूमि में, जल में या आकाश में आपको देखा हूँ। सब आश्चर्य आप में है, अतः सब आश्चर्य देख लिया और कोई बाकी नहीं है। अतः मुझसे कोई आश्चर्य बाकी नहीं है देखना। दृष्टम अदृष्टम शब्द पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कुछ आश्चर्य देखना बाकी नहीं है, और सब आश्चर्य देख लिया है। ये दोनों वाक्य पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से कहे जा रहे हैं। इतना कह करके श्री अक्रूर जी घोड़ों को रथ में जोते। रथ खड़ा किए थे तो लगता था वे घोड़ों को खोल दिए थे। इतना कृष्ण से कह करके और घोड़ों को रथ से जोते, और कृष्ण बलराम को, बलराम कृष्ण को मथुरा लाए।
अनयत रामम कृष्णम च। राम कृष्ण को मथुरा लाए। तो यहाँ पहले राम शब्द का प्रयोग किया सुखदेव जी ने और बाद में कृष्ण का, कि इसका भी कुछ अर्थ है। श्री बलराम जी के पिता श्री वसुदेव जी और माता देवकी मथुरा में ही रहते थे, तो उनको उत्कंठा थी मथुरा जाने की। लेकिन कृष्ण गोप अभिमानी हैं, वे अपने को गोप समझते हैं। तो वे समझते थे कि हमारा गांव छूट रहा है, नंद गांव या वृंदावन छूट रहा है, अतः वे उतना उत्सुक नहीं थे। अतः सुखदेव जी उनके लिए पीछे शब्द दे रहे हैं, रामम कृष्णम च। बलराम जी को और कृष्ण को लाए। दोनों रथ पर ही बैठे थे, दोनों को साथ ही लाए, लेकिन कुछ मानसिक भेद जान करके श्रील सुखदेव गोस्वामी बलराम जी को पहले कह रहे हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अब मथुरा जी का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण दृष्टम मथुराम, कृष्ण जैसे जैसे देख रहे हैं मथुरा को, वैसे वैसे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। मार्ग में कई गांव पड़ते थे। नंद गांव से मथुरा आने में कई गांव पड़े थे। तो मार्गे ग्राम जना राजन तत्रोपसंगता, जिस जिस गांव से वो रथ आ रहा था वहाँ वहाँ के लोग एकत्रित हो जाते थे और वसुदेव सुतौ वृक्ष प्रीतम दृष्टि न चाददु, और वसुदेव जी के दोनों पुत्रों को कृष्ण बलराम को देखकर वे अपनी दृष्टि को लौटा नहीं पाए। श्री कृष्ण और श्री बलराम इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक कि गांव के लोग उनको देखकर अपनी दृष्टि नहीं लौटा पाए। तो कृष्ण और बलराम उनके दृष्टि को हर लिए। इसका अर्थ है कि वही सुंदर छवि उनके आँखों में देखने की लालसा बनी रह गई। कृष्ण बलराम तो गांव से बाहर आ गए, चल दिए, लेकिन उनकी दृष्टि लौटी नहीं। वे और चीज देखना पसंद ही नहीं करते थे। इसको कहते हैं दृष्टि को हर लेना। प्रीता दृष्टिम न चाददु। गांव के लोग इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे, इतना आनंद में कि वे अपनी दृष्टि को फिर लौटा नहीं सके। अब उन्हें न घर अच्छा लगता था, न घर का काम, और न कोई भी चीज। कृष्ण बलराम को ही देखने की लालसा मन में रह गई। वे मथुरा के तरफ जिधर जा रहे थे उधर ही देखते रह गए कि कब आएंगे, कब उनका दर्शन होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि इतने प्रसन्न थे कि प्रीता दृष्टिम न च आददु,
दृष्टि का आदान नहीं कर सके, लौटा नहीं सके। तो जो नंदगांव से नंद बाबा और गोप लोग चले थे, कृष्ण के सखा, वे लोग मथुरा के उपवन में, गांव मथुरा से बाहर जो बगीचा था उसमें आकर के रुके हुए थे। जो रास्ता नंदगांव से आता है उसी रास्ते पर, और कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा करने लगे। उन दोनों को छोड़ करके वे मथुरा में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। तो प्रतीक्षन्तः अवतस्थिरे, प्रतीक्षा करते हुए वहीं रुके थे। और छोटे छोटे लड़के, युवक गोप लोग, वो ऊंचे टीले पर चढ़कर देखते थे कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर कहाँ आए हैं, देखते थे। तो उनको तो रास्ते में देर हो गई। जमुना जी के हृद में कृष्ण का अद्भुत दृश्य देखने में देर हो गई, तो वे पीछे हो रह गए थे। और ये लोग शॉर्टकट रास्ते से जल्दी जल्दी मथुरा चले आए। रथ पर जो थे, इसका मतलब तेज गाड़ी पर, वे तो पीछे छूट गए और ये लोग पैदल जल्दी जल्दी चले आए। अक्रूर जी तेज चले थे, रथ तेजी से आँख करके, लेकिन रास्ते में देर हो गई, इसलिए नंद आदि गोप पहले पहुंच गए और प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण अक्रूर जी का हाथ पकड़े अपने हाथ से और बोले, तान समेत्या भगवान अक्रूरम जगदीश्वरम। श्री कृष्ण जगत के ईश्वर हैं, जगन्नाथ हैं। तो गृहीत्वा पाणी न पाणी, अक्रूर जी का पाणी अपने पाणी से पकड़े और अतिशय नम्र अक्रूर जी से हंसते हुए बोले। भगवान हंसते हुए अक्रूर जी से कहने लगे और हाथ से हाथ मिला करके, हाथ मिला रहे थे कि आप मत सोचिएगा कि आपको छोड़ रहा हूँ, और हंस रहे थे और कह रहे थे, भगवान प्रविशताम अग्रे, आप मथुरा में आगे प्रवेश कीजिए, सह या न पुरीम गृहम, आप रथ लेकर के जाइए, रथ के साथ प्रवेश कीजिए मथुरा में और उसके बाद अपने घर जाइए। हम लोग यहीं पर इस बगीचे में गाड़ी खड़ा करके, बैलगाड़ी, यह अवमुच्य, यहाँ पर सामान सब रखेंगे, गाड़ी खोलेंगे, बैल खोल करके और गाड़ी यहीं खड़ा करेंगे और इसके बाद यहीं से पुरीम द्रक्ष्यामहे, हम मथुरा को का दर्शन करेंगे। अब आप जाइए मथुरा में और अपने घर में। वैसे भगवान
हमेशा हंसते रहते हैं, उनको तो कोई दुख नहीं है। तो अक्रूर जी से वे हंसते हुए बोले, भगवान ने यह संकेत किया कि हमको मथुरा देखने की बहुत लालसा है, आप जाइए, हम मथुरा देख करके आएंगे। कुछ कहेंगे, पहले हम मथुरा देखेंगे। तो अक्रूर जी कहते हैं कि ना हम भवद्भ्यम रहता प्रवेक्षे मथुराम प्रभु, हम आप दोनों को छोड़कर मथुरा में प्रवेश नहीं करेंगे। त्यक्तुम नारहसि माम नाथ भक्तम ते भक्तवत्सला, मैं आपका भक्त हूँ और आप भक्तवत्सल हैं, भक्तों से स्नेह करते हैं, आप हमको मत छोड़िए। हम आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान कह रहे थे कि आप जाइए, हम मथुरा देख करके आएंगे, क्योंकि भगवान को बहुत बहुत लीला करनी है। जैसे रजक का वध करना है, कुब्जा का उद्धार करना है, धनुष भंग आदि करना है। तो भगवान ने सोचा कि नंद बाबा हमारे साथ रहेंगे या अक्रूर जी रहेंगे तो कई ऐसी लीलाएं हैं जो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए नंद बाबा भी न रहें और अक्रूर जी भी जाएं। ऐसे नंद बाबा को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाइए, केवल अक्रूर जी को कहा, लेकिन नंद बाबा के लिए संकेत किया कि हम लोग यहीं रहेंगे। वयम शब्द का प्रयोग किए, हम लोग, मतलब जो नंदगांव से आए हैं हम सब यहीं रुकेंगे। अब वही बगीचा ही समझिए उनके लिए गेस्ट हाउस है या कोई पार्किंग की जगह, बस वहाँ हम रुकेंगे। गाड़ी को खड़ा करके उस पर सामान कुछ था उसको उतारेंगे, यहीं रुकेंगे। भगवान मथुरा में अपरिचित व्यक्ति हैं। अब पहले से कोई फ़ोन नहीं किए थे कि यहाँ गेस्ट हाउस हमारे लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कहते हैं हम इस बगीचा में वन में रुकेंगे हम लोग। तो नंद बाबा को भी संकेत किए कि ये लोग यहीं रुकेंगे साहब, और आप मथुरा जाइए। तो अब अक्रूर जी कहे कि हम नहीं प्रवेश करेंगे आप दोनों के बिना, भवद्भ्याम रहित, आप दोनों के बिना हम मथुरा में प्रवेश नहीं करेंगे, आप हमारा त्याग मत कीजिए। आगच्छ याम गेहन सनातन कुरु अधोक्षज, हे अधोक्षज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ आए हैं मथुरा में। आप मन और इंद्रियों से परे हैं, अप्राकृत हैं, परंतु हमारा सौभाग्य है कि आप मथुरा में आए हैं, तो हमारे घर को स्नात कीजिए, हमारे गृह को पवित्र कीजिए, चलिए हमारे घर में। आगच्छ याम गेहन, अब सबके साथ चलिए, नंद बाबा और गोप सखा आदि के साथ, सबके साथ हमारे घर चलिए, हमारे घरों को सनाथ कीजिए। वास्तविक नाथ तो आप हैं, तो आपके आने से हमारे घर सनाथ हो जाएंगे।
सहाग्रज सगोपालय सुहृद सुहृतम। आप ही हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो आप बड़े भाई के साथ और समस्त गोपालों के साथ और सुहृदों के साथ, मित्रों के साथ आप हमारे घर चलिए। कोई वहाँ स्थान संकीर्ण नहीं है, स्थान का संकोच नहीं है, काफ़ी जगह है। आप सभी लोग वहाँ रहिए, वहाँ से खा पी करके आराम करके इसके बाद मथुरा घूमिएगा। पुनी ही पाद रजसा गृहानु गृह मेधिना। हम लोग गृहमेधी हैं, गृहस्थ हैं। 5 प्रकार की हिंसा हमसे होती रहती है। भोजन बनाने में, घर को झाड़ने बिहारने में, लिपने पोतने में, पानी भरने में हमसे पाप होते रहते हैं। तो आप हम गृहस्थों के घर को पवित्र कीजिए। आपके जाने से ही घर पवित्र हो जाएगा, घर में रहने वाले सभी लोग पवित्र हो जाएंगे। जब छौचे नानुत्री पहनते, आपके चरण कमल को धोने से पितर और देवता सभी संतुष्ट हो जाते हैं। वो उदाहरण देते हैं अक्रूर जी कि आपके चरण कमल को धो करके बलि महाराज अतुल संपत्ति प्राप्त किए। औनिज्यां हृजुंगलम आशीष लोक के बलिर महान। बलि महाराज का यश बहुत बढ़ गया। बड़े बड़े लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। किस कारण से? आपका चरण कमल धोने से। आपके जुगल चरणों को उन्होंने धोया तो उससे बलि महाराज बहुत श्रेष्ठ कीर्ति वाले हो गए और ऐश्वर्यम अतुलम लेभे, और अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त किए। ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किए जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। बलि महाराज सुतल लोक प्राप्त किए और उसमें भी भगवान को द्वारपाल के रूप में प्राप्त किए। अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त किए जिसकी कोई तुलना नहीं है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य। और एकांतिकी गति प्राप्त किए और वैकुंठ प्राप्त किए। जो बड़े बड़े भक्तों को गति होती है वह गति बलि महाराज ने प्राप्त किया। आपके चरणों का धोवन श्री गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ऊपर के लोगों को और मध्य के लोगों को तथा पाताल आदि के लोगों को। सब जगह जीव हैं तो सभी जीवों को भगवान का चरणोदक पवित्र करता है। आपस्तेंघ्रवने जन्य त्रिलोकान सुचयो पूनम। तीनों लोगों को पवित्र करता है। वो तो स्वयं पवित्र है ही गंगा जल, और
तीनों लोकों को पवित्र करता है। शीर्षा धत्त या सर्व, सर्व माने शंकर भगवान। जिस चरण धवन को शंकर भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं और स्वर जाता है सगरात मजा। चरण धवन को बलि महाराज ने अपने मस्तक पर धारण किया और भगवान शिव ने, गंगा जी डायरेक्ट तो पवित्र करते ही हैं, इनडायरेक्ट में बहुत दूर जिस स्थान पर राजा सगर के पुत्र 60,000 पुत्र ब्रह्मदग्ध थे, वे ब्राह्मण का अपमान करने के कारण दग्ध थे, तो उस स्थान पर गंगा जी गई। उस जल से उस केवल स्थान का स्पर्श हुआ और भस्म का, शरीर भस्म हो गया था, उसका स्पर्श होने से वे राजा सगर के पुत्र सब स्वर्ग जाता है, स्वर्ग गए। जिस गंगा जल को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं और महाराज सगर के पुत्र सब स्वर्ग चले गए। तो उन्हीं चरणों को मैं धोऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, अतः आप हमारे घर चलिए। फिर भगवान को प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना जदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। हे देवताओं के भी देवता, हे देवताओं के पूज्य, आप सबके पूज्य हैं। जगन्नाथ, आप संपूर्ण जगत के नाथ हैं, संपूर्ण जीवों के नाथ हैं, तो आप हमारे भी नाथ हैं। आप हमारे घर चलिए। आपके कथा का श्रवण या नाम का श्रवण और कीर्तन करने से ही सभी जीव पवित्र हो जाते हैं। आप यादवों में सबसे श्रेष्ठ हैं और मैं एक यादव हूँ, अतः इस नाते से भी आप हमको कृतार्थ कीजिए। हे उत्तम श्लोक, वेदों में आपके लिए बहुत उत्तम श्लोक गाए गए हैं। चाहे आपका यश माया के अंधकार से पार कर देता है। आप सभी जीवों के परम आश्रय हैं। नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। आप चलिए हमारे घर। तब श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच आयास्य भवतो गेहम, मैं आपके घर आऊँगा। हम आर्ज समन्विता, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊँगा। भगवान ने संकेत किया कि मैं श्री बलराम जी के साथ आऊँगा। जदु चक्र द्रुहम हत्वा, पहले जादुओं से द्रोह करने वाले कंस का वध कर लूँगा, तब कंस का वध करके आपके घर आऊँगा।
से कंस शब्द साफ साफ नहीं भगवान ने कहा, ने कहा कि जदु चक्र द्रोहम, जादव समूह से जो द्रोह करता है उसको, अर्थात कंस को मार करके आपके घर आऊंगा और सभी कंस का वध करके सभी जादवों को सुखी करूंगा। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कंस का वध करके आऊंगा? इसलिए कि भगवान ने सोचा यदि हम सब समाज जाएंगे अक्रूर जी के यहाँ और वहाँ फीस्ट होगा, उत्सव होगा, तो ये खबर कंस को पहुँचेगी कि इसको भेजा था कृष्ण बलराम को लाने के लिए, ये उल्टे अपने घर में फीस्ट कर रहा है, आनंद में है, तो अक्रूर जी के प्रति दोष दृष्टि करेगा। अतः भगवान ने कहा कि अब उसको मार करके तब इसके बाद भोज भात होगा, आपके यहाँ फीस्ट होगा, उसके जीते जी ठीक नहीं लगेगा। और भगवान ने कह दिया आयास से मैं आपके घर आऊँगा। इस खुशी में अक्रूर जी अपने घर को सजाने में व्यस्त हो गए, अपने घर को सजाना, सफाई करना और प्रसाद के लिए विविध आइटम जुटाने में व्यस्त हो गए। इसीलिए अक्रूर जी का पूरे मथुरा में कहीं वर्णन नहीं है, कृष्ण के साथ अब कहीं घूमने का वर्णन नहीं है। वो अपने घर चले गए खुशी से। सुखदेव जी कहते हैं कि वे भगवान की बात सुन करके बहुत खुश नहीं थे, खिन्न जैसे हो गए कि अभी भगवान हमारे यहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। इसलिए खुशी नहीं हुई और दुख भी नहीं हुआ। कंस का वध करने के लिए जो उन्होंने कह दिया, तो वो खुशी थी, लेकिन तत्काल घर नहीं चल रहे हैं, इससे वे बहुत खुश नहीं थे। तो वे चले गए रथ ले करके पुरीम प्रविष्ट, मथुरा में प्रवेश किए और कंसाय कर्म आवेद्य, और कंस को सुना दिए, तो जाकर कह दिए कि कृष्ण बलराम आ गए हैं। और इतना कहकर फिर अपने घर गृहम जयो, अपने घर चले गए। तब अपराह्न में भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा में प्रवेश किए। ददर्श सत्ताम स्फाटिक तुंग गोपुरा द्वाराम। भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ से प्रवेश किए? जो रास्ता वृंदावन से मथुरा जाता है उसी रास्ते से प्रवेश किए। ददर्शताम स्फाटिक तुंग गोपुर द्वाराम। मथुरा में बड़े ऊंचे ऊंचे भवन थे। उत्तुंग गोपुरम, बहुत ऊंचे गोपुर थे। गोपुर कहते हैं
चार दीवारी के ऊपर जो भवन बने होते हैं गोपुर कहते हैं, और खास करके बड़े शहरों में प्रवेश करने के पहले द्वार होते थे। जैसे दिल्ली में आज भी नाम है स्थान का अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट। जैसे मथुरा में भी जैसे भरतपुर गेट, डिग गेट इत्यादि थे। तो नगर में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े द्वार थे, उस द्वार से प्रवेश करते थे। उस द्वार के ऊपर ऊंचे भवन बने होते थे, उनको गोपुर द्वार कहते हैं। सब स्फटिक मणि के बड़े सुंदर बने हुए थे। भगवान कृष्ण श्री बलराम जी के साथ उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, बड़े सुंदर थे। ताम्रार कोष्ठाम, और सब जगह ताम्रार। पीतल के बने हुए कोष्ठ थे। कोष्ठ अनाज रखने के लिए स्थान। आजकल फूड कॉरपोरेशन की बिल्डिंगें देखते हैं, उसमें गेहूं या चावल सरकार भर देती है। तो उस तरह से पीतल के बने हुए कोठे थे अनाज रखने के लिए। परिखा दुरासदा, और मथुरा के चारों तरफ परिखा, परिखा परितः, खा मैंने खाई, खाई बनी हुई थी। तीन तरफ से तो जमुना जी थी, उत्तर पूरब और दक्षिण जमुना जी थी। तो उधर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, कोई शत्रु। और शेष भाग में खाई बनाई गई थी। दुरासदाम, जिस खाई से प्रवेश करना कठिन था। और बहुत से उद्यान थे, उपवन, फूल के बगीचा। अब तो सब वृक्ष को काट डाले, पहले बहुत वृक्ष थे मथुरा में। रम्य उद्यान और उपवन, उससे मथुरा बहुत सुशोभित थी। सौवर्ण श्रृंगाटक हर में निष्कुटई, सोने के शिखर थे, बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों के। श्रेणी सभा फिर भवनेर उपस्कृता, और श्रेणी, बहुत से शिल्पजीवी मथुरा में थे। लोहारों की, सुनारों की बस्तियां थीं, दुकानें थीं। भगवान सबको देखते जा रहे हैं।
और सभा भवन है। बीच बीच में जगह जगह सभा भवन बने थे, जिसको टाउन हॉल कहते हैं। मीटिंग करने के लिए या कोई फेस्टिवल करने के लिए सभा भवन बने थे। और बहुत से चबूतरे बने थे। घर के बाहर चबूतरे बने थे और सबको मढ़ा गया था। किस चीज़ से? वैदुर्य मणि, नीलमणि, विविध प्रकार के रत्नों से मढ़ा गया था उसको। ये सीमेंट और मिट्टी का या ईंट का वेदी कुछ नहीं था, सब रत्नों से बने हुए थे। जुस्टेस उज्जाला मकरंद कुट्टिमेश। और रत्नों की ही बनी हुई खिड़कियां थी। खिड़कियां और सभी घरों में शुद्ध अगरू जलाए गए थे, तो धुआं बाहर निकलता था, बहुत सुगंधित। और भवनों के छत पर और जो बाहर निकला रहता है, उस पर छज्जों पर कबूतर, मयूर आदि पक्षी थे, सब कोलाहल कर रहे थे। और रास्ते जो थे, सड़क मथुरा के, सब पर सुगंधित चंदन का छिड़काव किया गया था। मथुरा बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के आगमन से अपने देह को सजा करके रखी है, या सुंदर वस्त्र पहन करके। इस तरह से मथुरा नाथ के आने पर अपने को सजाई थी। वास्तव में देवता लोग सजा करके गए थे मथुरा को। ये मथुरा स्वयं ही चिन्मय भूमि है, तो अपने को सजा ली थी भगवान के आगमन से। कंस वहाँ का राजा था, लेकिन ये तो टेम्पररी था। वास्तविक राजा तो द्वारकाधीश हैं, भगवान वास्तविक पति हैं। तो जैसे पति के आगमन से पत्नी अपने को सजाती है, अपने घर को, अपने देह को गहनों से, कपड़ों से, वैसे श्री मथुरा जी अपने को सजा ली थी। सब जगह चावल और लावा आदि बिखेरे गए थे। और प्रत्येक भवन के द्वार पर सुपारी के पौधे लगाए गए थे और फल युक्त केला,
के वृक्ष और पानी से भरा हुआ घड़ा रखा गया था। भगवान के स्वागत के लिए ये सब किया गया है। प्रसून दीपावली भी सफल है। प्रत्येक भवन के द्वार पर दीपावली मनाई गई है। दीपक की श्रेणियाँ, उसको दीपावली कहते हैं। तो भगवान के आगमन का स्वागत करने के लिए दीपक सजाए गए हैं और फूल सजाए गए हैं। प्रसून दीपावली। इसके साथ ही साथ पत्ते, वृक्षों के पत्ते से सजाया गया है। केला और सुपारी। इसके साथ सभी भवनों पर केतु झंडा लगाया गया है। भवन के द्वार को और घरों को सजाया गया है। सपट्टी के तामसम प्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृतौ वयसे नरदेव वर्तमना द्रष्टुम समय त्वरिता पुरस्त्रियो हर्माणि चैवारोह निपत्सुका। उस मथुरा में सम प्रविष्टो वसुदेव नंदनौ, वसुदेव जी के दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम को देखने के लिए नगर की स्त्रियां अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गई। भगवान कृष्ण और श्री बलराम को देखने के लिए मथुरा की सभी ज्योति स्त्रियां अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गई। और कोई कोई तो जो देख नहीं सकती थी वो तुरंत भवन की ऊंची अटारियों पर, छतों पर चढ़ गईं और खिड़कियों से देखने लगी। जब भगवान प्रवेश किए, वैसे नरदेव वर्तमना, राजमार्ग पर कृष्ण बलराम चल रहे थे, तो इनको देखने के लिए पुरस्त्रिय त्वरिता समयो, वे बहुत जल्दी अपने अपने घर से निकल करके जुट गई वहाँ कृष्ण बलराम को देखने के लिए। हर्म्याणी च आरूढ़। हर्म्याणी कहते हैं ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़ गई। क्यों? क्योंकि हे राजन, वो बहुत उत्सुक थी, कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, अतः भवनों पर चढ़ गई। ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़ गई। काश्चित विपर्य धृतवस्त भूषण है। कुछ तो इतनी ज़्यादा उत्सुक थी कि जल्दीबाजी में उल्टे पुल्टे आभूषण धारण कर ली। विपर्य धृत वस्त्र भूषण है। उल्टा भूषण पहन ली। हाथ में पहनने वाला आभूषण पैर में पहन ली, पैर का आभूषण हाथ में, और कोई कोई गले में धारण कर ली। कोई स्त्रियां आभूषण पहन रही थी और जब ही सुनी कि कृष्ण आ गए हैं श्री बलराम जी के साथ, तो वे कृष्ण को देखने के लिए
श्री बलराम जी को देखने के लिए जल्दीबाजी में आभूषण ठीक से नहीं पहन सकी, विपर्यक धृत वस्त्र भूषण।